नमस्कार। क्राइम स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर वरुण उपाध्याय। आज क्राइम स्पॉट में हम बात करेंगे सुखदेव सिंह के मर्डर से संबंधित जो हत्यारे पकड़े गए हैं वो क्या बता रहे हैं, क्योंकि जो कहानियां निकल के आ रही हैं, शूटर्स क्या कह रहे हैं, राजस्थान पुलिस क्या कह रही है, रोहित गुदारा जो कि ट्वीट आ रहा था रोहित गुदारा के नाम पे, बाद में पता चला कि वो ट्वीट यहीं से कोई कर रहा था, वो भी पकड़े गए हैं, 2 लोग हैं। तो इन सारे लोगों के क्या अब बयान आ रहे हैं और हत्या का मोटिव क्या है, ये सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको पता है ही कि सुखदेव सिंह के 2 हत्यारे नितिन फौजी और रोहित राठौर राजस्थान जयपुर से 450 किलोमीटर लगभग दूर चंडीगढ़ के एक होटल से पकड़े गए हैं, कमरा नंबर 105। ये भी बहुत आश्चर्य का विषय है कि सारे जगह घूम के ये मात्र 450 किलोमीटर दूर पे ही आके क्यों छुपे थे, जबकि इस तरह का अपराध करने वाले शूटर अक्सर बहुत दूर निकल जाते हैं जहां पुलिस की पकड़ से दूर या पुलिस पहुंच न सके। ऐसा तो लग रहा है कि ये इतने नज़दीक थे कि शायद ये जानबूझ के गिरफ्तार होना चाहते थे, और अपन 2 ये गिरफ्तार हुए, प्लस इनके मददगार जो इनका एक मददगार था उधम सिंह, वो पकड़ा गया, और उसके साथ एक राजवीर जिसने की व्यवस्था की थी इनके रहने की, ये कहाँ रहेंगे, और कुछ पैसे का भी अरेंजमेंट किया था। अभी तक इस कहानी में शूटर्स का जो मोटिव, जो शूटर्स बता रहे हैं, वो मोटिव ये समझ में आ रहा है कि रोहित राठौर का कहना है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड ने मेरे ऊपर रेप का मुकदमा किया था, जिसकी पैरवी सुखदेव सिंह कर रहे थे। क्योंकि वो राजपूत परिवार की लड़की थी, तो वो लोग मदद मांगने सुखदेव के पास गए, क्योंकि एफआईआर के बाद भी पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर रही थी। तो सुखदेव सिंह ने पैरवी किया, जिससे इसकी गिरफ्तारी हुई और लगभग 5 साल जेल में रहा, और जेल में रह के ही ये तमाम अपराधियों से मिला। रोहित गुदारा गैंग के कुछ लोगों से मिला, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों से मिला, और ये उनका खास हो गया। नितिन फौजी की स्टोरी ये है कि वो 307 के एक मामले में पहले से ही जो है नामजद नहीं था, 307 के केस में वो फंसा हुआ था, और चोरी छुप के उसने अपना पुलिस वेरिफिकेशन करा के सेना में नौकरी की थी। तो उसको डर था कि हम आज नहीं कल पकड़े जाएंगे और घर में भी इमेज खराब होगी, तो इसलिए हमको भी जो है विदेश में जाके बसना है, तो एक बड़ा काम करेंगे और काम करके यहाँ से निकल जाएंगे, ये शूटर्स का कहना है। राजस्थान पुलिस भी वही बता रही है जो शूटर कह रहे हैं अभी, कि ये हत्या जो है महज रोहित राठौर और नितिन फौजी तक ही सीमित है। उधम सिंह इनका एक मददगार है और वीरेंद्र चारण ने इनको हायर किया था। लेकिन अभी भी एक बात इस कहानी में समझ में नहीं आ रही है कि यदि रोहित गुदारा ने इनको कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया किलिंग के लिए, इनको मारने के लिए, तो फिर वीरेंद्र चारण से तो इनके संबंध कुछ दिन पहले हुए थे, लेकिन ये रोहित गुदारा के लिए पहले भी काम कर चुका है नितिन फौजी। तो फिर ये बीच में वीरेंद्र चारण कहाँ से आया? उधम सिंह नाम का एक व्यक्ति है जिसने इनको हथियार उपलब्ध कराया, रहने के लिए जगह दिया, वो बात तो ठीक है। एक दूसरी बात है कि ये शूटर्स अभी तक कहीं भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम नहीं ले रहे हैं, अभी तक जो मामला आज तक सामने आया है। जबकि कुछ दिन पहले ही ये चर्चा में था कि लॉरेंस बिश्नोई राजपूत करनी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे सुखदेव सिंह, उनसे कुछ ये रंगदारी की मांग किया था। हालांकि ये बात भी सिरे से खारिज किया जाना चाहिए, क्योंकि राजपूत करनी सेना का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वो इतना कमज़ोर दिल और दिमाग से नहीं होगा कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोग उससे जो है रंगदारी ले लें, या रोहित गुदारा जैसे। और रोहित गुदारा जैसा कि बीच में अभी फिर एक ट्वीट आया ही था कि प्रॉपर्टी का विवाद था, वो भी अभी कुछ ऐसा सामने नहीं आया। तो कहीं ना कहीं इन सब बातों के बीच जो शूटर्स बता रहे हैं, क्योंकि शूटर्स सच तो बताएंगे नहीं, और जिस हिसाब से वो सुरक्षा बलों के साथ आ रहे थे, जैसे लग रहा था कोई वीवीआईपी आ रहा है, तो इससे लगता है कि उनसे ठीक से पूछताछ उस समय तक हाल फिलहाल में नहीं हुई थी, क्योंकि उसके तुरंत बाद ही ये पुलिस का बयान आया था, तो इसलिए उनकी बातों में बहुत सच्चाई नहीं है। और अब ये भी एक
प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि शूटर्स पकड़े गए या वो चाहते थे कि पकड़ लिया जाए, क्योंकि महज 450 इतना बड़ा कांड करके और महज 450 किलोमीटर दूर चंडीगढ़ के एक होटल में छिपना, ये अपने आप में थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क करता है इस चीज़ पे। बाकी अभी तक जो पुरानी थ्योरी चल रही थी कि लॉरेंस बिश्नोई को राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव से कुछ समस्या थी। समस्या इसलिए थी कि वो भी, उनका भी वर्चस्व बढ़ रहा था, वो तमाम इसके मामलों में, ये कई मामलों में रंगदारी लेना चाहता था लेकिन उनके वजह से नहीं ले पाया था। तो एक ये दुश्मनी कारण थी। दूसरा, अब कहीं ना कहीं जो शूटर्स बात कह रहे हैं और जो सारी बातों को मिला के लग रहा है कि ये झूठ बोल रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने सुपारी दी थी सुखदेव सिंह को रास्ते से हटाने की और ये सारे शूटर्स और रोहित गोदारा अपने ऊपर ले रहे हैं ताकि पुलिस वहाँ तक न पहुँच पाए। जो सफ़ेद पोश में छुपा हुआ वो व्यक्ति है जिसने सुपारी दिया हो। अभी एक बात और सामने आई है कि रोहित गोदारा बार बार कह रहा था प्रॉपर्टी का विवाद, लेकिन फिर थोड़ा सा अपना एक ट्वीट को चेंज करके और नेक्स्ट डे ट्वीट डालता है कि सुखदेव सिंह हत्यारा और बलात्कारी था। तो रोहित गोदारा को ये भी बताना चाहिए था कि सुखदेव सिंह ने किसका बलात्कार किया था जिससे रोहित गोदारा इतना दुखी हो गया था कि हत्या करवानी पड़ी। अभी ये भी जांच इस विषय पे भी चल रही है कि आखिर उसी दिन 2 सुरक्षाकर्मी उनके छुट्टी पर क्यों थे। बाकी दिन रोज आते थे, उसी दिन छुट्टी पे थे, उसी दिन ये घटना हो गई। दूसरा, नवीन शेखावत का एंगल अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पहले ये था कि नवीन शेखावत को ये बलि का बकरा बना के ले गए थे, इसीलिए उसको मार भी दिए। और अगर वो उसे सारी जानकारी पहले से थी, जैसा कि अब लोग बता रहे हैं कि अगर उसे जानकारी पहले से ही थी कि सुखदेव की हत्या की जा सकती है, तो फिर वो गोली फायरिंग के समय वो क्यों नितिन फौजी की पिस्टल पकड़ने के लिए उठा। उसे भी चुपचाप वहाँ से भाग जाना चाहिए। और यदि कहीं कोई घटना होती है और 3 लोग जाते हैं, 2 शूटर भले हों, लेकिन तीसरा व्यक्ति भी अपने पास हथियार लेके जाता है अपनी सुरक्षा के लिए कि कहीं फंसे, कोई बात हुई तो हमें निकलने में आसानी होगी, क्योंकि जो अंदर एंट्री कर रहा है वो तो नवीन शेखावत के साथ ही एंट्री कर रहा है। तो माना तो यही जाएगा कि ये अगर अंदर 2 लोग गोली चला रहे हैं तो नवीन शेखावत भी उनके साथ इन्वॉल्व है, लेकिन नवीन शेखावत के पास से ऐसे कोई हथियार की बरामदगी की सूचना अभी तक पुलिस द्वारा नहीं दी गई है। एक और बात आई थी कि नवीन शेखावत ने अपने मोबाइल से रोहित गोदारा से बात कराई थी। तो ये बात नहीं समझ में आ रहा है कि जब रोहित गोदारा का डायरेक्ट लिंक ही नहीं था, सारे लोग वीरेंद्र चारण के थ्रू जुड़े हुए थे, तो फिर रोहित गोदारा से बात कराने का क्या फ़ायदा। और ये जो रोहित राठौर कह रहा है कि मैंने तो इसलिए मारा क्योंकि उसने मेरे केस में पैरवी की थी, तो आप ज़रा सोचिए कि यदि सुखदेव सिंह ने उसकी पैरवी की थी तो क्या वो रोहित राठौर को पहचानते नहीं होंगे। आदमी जिसके लिए पैरवी कर रहा है, क्या उसको कभी देखा नहीं होगा कि ये वही बलात्कारी है जिसने एक लड़की के साथ रेप किया था, बलात्कार किया था, और मैं इसकी पैरवी कर रहा हूँ। फिर रोहित को कैसे मालूम कि सुखदेव उनको पहचानता है या उसको या नहीं पहचानता है, कि डायरेक्ट उसके घर चला गया, बैठा, 10 मिनट तक बातचीत हुई। तो अभी तक शूटर्स जो भी कह रहे हैं, जो भी बातें निकल के आ रही हैं, वो सब संदेह के घेरे में है। कहीं न कहीं लग रहा है कि शूटर्स कुछ छुपा रहे हैं, हालांकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें साफ हो जाएंगी। अब एक बात और आई है कि नवीन शेखावत जो है वो रोहित गोदारा की बात को रिकॉर्ड करता था। ये जानकारी जो है रोहित गोदारा को हो गई, तो उसने शूटर्स को एक इशारा कर दिया था निकलते वक्त कि लास्ट में इसको भी मार देना। तो ये भी एक फिल्मी कहानी से कम नहीं है कि ये कैसे पॉसिबल कि वो रिकॉर्डिंग कर रहा था और पता चल गया तो इसको भी मार देना। इसमें छुपाना क्या था, जब रोहित गोदारा ने वीरेंद्र चारण और सबको टेंडर दिया हुआ था और 2 लड़कों को खोजने की जिम्मेदारी दी हुई थी, तो वो तो सब जान ही जाते कि किसने मरवाया। एक लगातार ट्वीट सोशल मीडिया के थ्रू मैसेज आ रहा है कि क्यों मरवाया गया, अलग अलग बातें आ रही हैं। तो फिलहाल अभी थोड़ा और इंतज़ार करना होगा कि आखिर वास्तविकता क्या है, क्योंकि रोहित राठौर जो रीज़न बता रहा है हत्या का वो वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वही पैरवी कर रहा है और उसी के घर में जाके 10 मिनट बात करके और फिर गोली चला देना। नितिन फौजी की भी बात
बहुत समझ नहीं आ रही कि एक मर्डर करके फिर कनाडा भाग जाएंगे। कोई बहुत बड़ी रकम भी नहीं मिली थी, 50,000 रुपये मिला था। और 50,000 रुपये मिलने के बाद लगना नहीं था कि कोई प्लान है बाहर भागने का, वरना सीधे वो उस जगह जाते और फिर वहाँ से जो भी फ्लाइट जैसे भी निकलना होता निकल जाते। उनको वहाँ से हिमाचल और हिमाचल से चंडीगढ़ घूमने की क्या ज़रूरत थी। तो फिलहाल अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन का थोड़ा सा और इंतज़ार करना होगा, उसके बाद ही कुछ निकल के सामने आएगा कि सच क्या है। जब सारे लोग आमने सामने बैठेंगे और जब तक कोई मजबूत इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, वॉइस रिकॉर्डिंग या कुछ कॉल डिटेल नहीं मिलेगा, तब तक पुलिस के लिए भी किसी नतीजे पर पहुंचना मुश्किल होगा। क्राइम स्पॉट पर जुड़े रहिए। इस तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।